नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। टीकाकरण के अभियान के बीच तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार डायलॉग कर रहे हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जहां पर मामले बढ़ रहे हैं। उनमें से एक राज्य केरला का भी है। प्रधानमंत्री ने उन सभी राज्यों से कहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जो भी इलाकों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। प्रधानमंत्री ये चर्चा जो है वो पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ पहले ही कर चुके थे और अब दूसरे राज्यों से भी उन्होंने चर्चा की, जैसे कि महाराष्ट्र और केरल, जहां से नंबर ज्यादा आ रहे हैं। केरल में हमने बल्कि ये भी देखा कि एक लड़की जिसे सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ था, वुहान की स्टूडेंट थी, उसकी अंदर री इन्फेक्शन हो गया और इस मैं आपको बता दें कि उसने वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ था, ना ही उसके परिवार ने किया हुआ था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। 1.5 साल बाद री इन्फेक्शन का खतरा उसको फिर से हुआ और फिलहाल वो एसिम्प्टोमेटिक जरूर रही और उस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन फिर भी ये एक चिंता की बात है। ऐसे में आइए हम लोग एक नजर डालते हैं कि हमारे देश में जो इस वक्त टीकाकरण का अभियान चल रहा है वो किस गति से चल रहा है। हमारे पास ये पूरे आंकड़े एक सर्च करने से गूगल पर हमारे सामने आ जाते हैं। ये आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि कितने लोगों को एक खुराक यानी कि 1 डोज मिल चुकी है, कितनों को 2 डोज मिल चुकी है यानी कि उनका पूरा टीकाकरण हो चुका है, जिसे हम फुली वैक्सीनेटेड कहते हैं, और कितनी परसेंटेज आबादी हमारी जो है जिसका टीकाकरण पूरा हो चुका है, यानी कि 6% से कुछ कम का दोनों टीके लग चुके हैं। ऐसे में हम आपको दिखा दें कि अब तक के जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, जो आखिरी आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 39 करोड़ लोगों को टीका कम से कम 1 डोज लगा दी गई है, जिससे उनके अंदर कुछ सुरक्षा पैदा हो गई है। इस तरह के ग्राफ से भी आपको एक नजर में पता चल जाता है कि कितने लोगों के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई होगी क्योंकि उनको टीका लग चुका है। अगर हम प्रतिशत के तौर पे देखें तो ये देखिए, एक खुराक यानी कि 1 डोज वाले 22.9% हैं और जिनको पूरा टीकाकरण हो चुका है 2 डोज लग चुकी है, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये 6% से कुछ कम 5.7% लोग हैं जिनको दोनों टीके लग चुके हैं। चलिए, ये तो आंकड़े हुए जो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ कैसा चल रहा है टीकाकरण का कार्यक्रम और कितने लोगों को टीका लग गया। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं टीका लगाने की तो आप क्या करें, कहां जाकर के आप टीका लगा सकते हैं, ये सीधी सी जानकारी सिंपल तरीके से आपको गूगल मैप्स के जरिए मिल जाती है। जब आप कोविड वैक्सीन के नाम से एक सर्च करते हैं तो आपको ये मैप आ जाता है जिसमें अलग अलग आपके आसपास के, ये मेरे आसपास के केंद्र हैं जहां पे टीकाकरण इस वक्त हो रहा है और आपको यहां उनकी लिस्ट में भी जानकारी मिल जाती है। और अगर आप इसके बारे में और देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको मैप पे उसकी पूरी जानकारी आ जाएगी, कितना दूर है, कितना वक्त लगेगा, कितनी भीड़ है, किस तरह के हैं, ये सब आपको पता चल जाता है। चलिए, मान लीजिए हम एक वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये पूरी समरी आपके सामने आ गई, जिससे आप अपना फैसला ले सकते हैं कि आप वहां कितने बजे जाना चाहते हैं और कितने बजे टीका लगवाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है जहां पे आप टीकाकरण को लेकर के अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाती है। ये भी आपको पता चल जाता है कि इस सेंटर में टीका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ कोविड-19 का टीका उपलब्ध है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना जरूरी होगा। ये जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। इसके अलावा अगर आप जाना चाह रहे हैं लोगों से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा जब वो वहां पर गए, तो वो आपको यहाँ पर गूगल रिव्यूज में मिल जाता है। जो लोग बता रहे हैं कि वहां पे कोविड शॉट्स के लिए आपको जाना है तो क्या होगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार में मिल जाती है। टीकाकरण का अगर आपका स्लॉट आता है, बुक हो जाता है, तो जरूर जाएं और अपना टीका जरूर लगवाएं। टीकाकरण के महाअभियान के तहत हमारे देश में टीके को कोने कोने तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, देश के पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज इलाकों तक भी। लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, उससे चिंता थोड़ी बढ़ रही है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री एएल हेग साहब जुड़ गए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हेग साहब। पूर्वोत्तर के राज्यों में ये जो मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे आखिर वजह क्या है? मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता, इट्स वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। जो अभी बोलेंगे तो क्यों, वो अभी ये जो कोरोना वायरस है इनको समझने के लिए भी टाइम लगेंगे।
ये कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। तो इनको अभी अभी ही बोलने के लिए दैट इज प्रेडिक्टेड नाउ इज इम्पॉसिबल। जी जी, वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों के अंदर हिचकिचाहट आ जाती है, उससे दूर करने के लिए आपकी सरकार इस वक्त क्या कर रही है? हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा जारी कर रहे हैं कि जो वैक्सीन टू मैक्सिमम टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर स्टेट्स, हम लोग पूरा का पूरा लगे हैं, पूरा गवर्नमेंट एंड ऑल्सो वी वेंट टू द ग्रास रूट लेवल कि जो हम सबको ये वैक्सीन को पहुंचाने के लिए। जी, तो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आपकी सरकार शुरू करेगी जिससे कोविड टीके की जानकारी दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाई जा सके? हम लोग तो पूरा शुरू से ही ये IEC प्रोग्राम शुरू है हम लोग का। हम लोग वी आर डूइंग दी अवेयरनेस प्रोग्राम आपको राइट फ्रॉम आपको ये गवर्नमेंट लेवल से, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से, आपको BDO लेवल तक अप टू द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल जो हम लोग वहाँ का है ना, तो ये है एक पंचायत वाला जो सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं दरबार छिनोंग। वो दरबार छिनोंग का जितना भी गाँव बुरा लोग है, कमिटी मेंबर, वो लोग सब काम कर रहे हैं कि पब्लिक को जो अवेयरनेस देने के लिए, कि वैक्सीन लेने के लिए। जी, तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आपकी सरकार की क्या तैयारी है? हाँ, तो हम लोग को क्या है कि वो अगले का लहर आएंगे या ना आएंगे, हम लोग का अपना गवर्नमेंट से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने तो अपना पूरा 11 डिस्ट्रिक्ट में ने टूरिंग किया, ट्वाइस, नॉट ओनली वंस ऑल्सो, दो बार हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट में टूर किया है कि जो ये आने वाले लहर के लिए, यू मीन द थर्ड वेव, जो उनका प्रिपरेशन, वो अगर वो आएंगे या ना आएंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि सरकार जो हम लोग का अपना MDA सरकार है, अंडर दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा, हम लोग पूरा जारी कर रहे हैं कि जो पीडियाट्रिक वार्ड, जो वेंटिलेटर, जो उनका जो भी चाहिए, अपना जो ऑक्सीजन प्लांट, PSA प्लांट जो भी है, हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। तो उसको जो वेव नहीं आने के लिए वो भी हम लोग करते हैं। वी आर टेलिंग पीपल टू फॉलो द प्रोटोकॉल। हम लोग इतना स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल दे रहे हैं पूरा अपना मेघालय में कि जो थर्ड वेव नहीं आएंगे। हाँ, फिर भी वो कैन प्रिडिक्ट अबाउट दिस कोरोना वायरस। जी, आपके राज्य में आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हाँ, वो जो चुनौती की जो हम लोग का जो अभी कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा एक पब्लिसिटी, जो नेगेटिव पब्लिसिटी जा रहे हैं। कोई लोग जो नहीं मानते हैं ये आपका जो ये टीका, जो हम लोग बोलते हैं ये वैक्सीन क्या है, कोई लोग ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी दे रहे हैं, तो पब्लिक ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी को मानते हैं जो पॉजिटिव पब्लिसिटी से। लेकिन हम लोग भी ट्राइंग टू रीच आउट टू देम, जितना भी सीखते हैं हम लोग वहाँ तक जाते हैं पूछने के लिए, कि पब्लिक को बोलने के लिए कि ओनली वैक्सीनेशन कैन प्रोटेक्ट आवर लाइफ, दूसरा कोई दवा है नहीं, दूसरा कोई चीज है नहीं। तो दैट्स व्हाई वी वांट एवरी सिटीजन, एवरीवन शुड टेक द वैक्सीनेशन। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हम लोग का जारी है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि आपका महाअभियान, आपका टीकाकरण अभियान कामयाब रहे। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर केवल किशन तलवार PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कोविड के दिल पर असर। NDTV और गूगल की इस खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर केवल किशन तलवार, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और चेयरमैन है PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट के। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तलवार। दिल की बात करते हैं, कोविड का असर जो उस पर पड़ता है, देखा जा रहा है कि जो युवा हैं, जवान हैं, हेल्दी हैं, कोविड से रिकवर करने के बाद उनमें भी दिल की दिक्कत आ रही है। तो क्या कोई लिंक है कोविड और दिल का? देखो, ऐसा है कि हम कहते हैं कि कोविड के बाद ना केवल इसको लॉन्ग हॉल और पोस्ट कोविड
सिम्टम वगैरह होते हैं। और ये पेल्पिटेशन थोड़ा हमने देखा है कि ज्यादा लोग को महसूस होता है कि दिल की धड़कन हो रही है, और किसी को पेन वगैरह भी चेस्ट कहते हैं। ये इशू मोस्ट ऑफ द टाइम तो ना ये सब थोड़ा कई बार डरा भी होता है इंसान, और एग्जामिनेशन पे ऐसा कुछ पल्स रेट कई थोड़ा ज्यादा होती है, यू माइट हैव टू गिव सम ड्रग फॉर सम टाइम, बट थोड़ा सा टेस्ट करके उनको अश्योर करने की बात होती है। बट मैं ये नहीं कहूँ, बहुत कम लोग हैं जिनको थोड़ा इस तरह की तकलीफ हो जिसमें थोड़ा ज्यादा मेडिकेशन या एवेल्युएशन की जरूरत होती है। ज्यादा लोगों को सिर्फ पेल्पिटेशन फीलिंग होती है, और थोड़ा थोड़ा आजकल इंसान डरा भी हुआ है। देखो ये मीडिया में इतना कुछ आ रहा है कि भी पोस्ट कोविड ये हो सकता है, ये हो जाए, थोड़ा थोड़ा इंसान डर भी जाता है। तो इससे मेन जो हम करते हैं थोड़ा सा इवेल्युएट करके उनको कॉन्फिडेंस जनरेट करना। हाँ, कुछ लोगों में थोड़ी दवाई भी देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, तो जो हम देख रहे थे कि कुछ लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या उसका फिर कोविड से कोई लेना देना नहीं था? देखो ऐसा है कि ऐसे कहना तो बड़ा मुश्किल है, ये डिपेंड करता है कि उनको कोई पहले हार्ट की बीमारी थी या नहीं थी। अगर किसी को पहले भी कुछ हार्ट की तकलीफ थी और कोविड हुआ है, तो हो सकता है जो सडन कार्डिक अरेस्ट वगैरह की सिचुएशन है, उनकी पुरानी जो कार्डिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये तो ना बिना देखे कहना बड़ा मुश्किल है। ये जरूर मैं कहता हूँ कि कई बार हम कहते हैं जिनको पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को कोविड हो गया है तो अपने को ना थोड़ा रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम दें। ये नहीं है कि क्विकली थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करनी शुरू कर दें, दे शुड ग्रेजुअली करके अपने आप का स्टेमिना बनाएं। ये थोड़ा प्रिकॉशन हम जरूर एडवाइस करते हैं जी। पर सच्ची बात है, कहना बड़ा मुश्किल है कि उसको जो अरेस्ट हुआ, अनलेस कि हम उसको किसी ने एग्जामिन किया है उस टाइम या कुछ इस तरह की एविडेंस है टू से कि बाकी तो हार्ट नॉर्मल था, ओनली इट हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड। ये थोड़ा सा इट्स ए मोर ऑफ थ्योरेटिकल, यू कांट बी वेरी डेफिनेट अबाउट दिस। बिल्कुल सही, एकदम पक्के तौर पे ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है जबकि इसको लेकर शोध नहीं होती है। लेकिन जो लोग रिकवर कर रहे हैं, जो पेशेंट्स रिकवर करके आ रहे हैं, और मान लीजिए अगर फैमिली में हार्ट हिस्ट्री रही है, ऐसे कुछ दिक्कतें हैं, तो वो क्या सावधानियां बरतें जिससे उनका दिल सुरक्षित रह सके? देखो एक तो थोड़ा सा ये होता है कि हम कहते हैं कि जो कोविड रिकवरी के बाद पीपल शुड ट्राई टू, अगर एक्सरसाइज जो है ना जो पहले भी करते हो, तो ग्रेजुअली अपना एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। एकदम ये नहीं कि यंग लोग होता है कि एकदम जिम चले जाते हैं या वहां एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो एक तो वो है कि ग्रेजुएटेड मैनर में अपनी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को और एक्सरसाइज एक्टिविटी को बढ़ाइए। एकदम बहुत एक्सेस एक्सरसाइज ना करिए आफ्टर द कोविड। और बाकी है कि जो कोई पुरानी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपको दोबारा शुरू कर देनी चाहिए जी। और ये भी है, ठीक रहता है कि सपोज किसी को पहली कार्डिक प्रॉब्लम है, थोड़ा अपना इवेल्युएट करवा लेना चाहिए कि कोई कोविड की वजह से हार्ट पे कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं हुई ना। क्योंकि क्या होता है कि कोविड के टाइम ये भी देखा गया है कई लोगों का हार्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें हार्ट का फंक्शन वीक हो सकता है, और उनको शायद ना पता हो कि भी हार्ट का फंक्शन वीक हुआ है नहीं हुआ। उसके लिए हमें जो, अगर आप उनको इवेल्युएट करोगे, ईसीजी है, एको टेस्ट है, ये थोड़ा हेल्प करते हैं टू से कि नहीं कोविड की वजह से हार्ट पे कोई ऐसा असर नहीं हुआ। तो इस तरह का भी इवेल्युएशन, जिनको पहली कार्डियक प्रॉब्लम है दे मस्ट गेट इट डन। या किसी को कोविड के बाद कोई सांस चढ़ना शुरू हो जाए, ज्यादा पेल्पिटेशन है, तो अपना चेकअप जरूर करा लेना चाहिए टू बी श्योर दैट कोई ऐसी कोविड के टाइम हार्ट पे कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई जी। डॉक्टर, डाइट को लेके कुछ ख्याल रखा जा सकता है? देखो डाइट में हम ये एडवाइस करते हैं कि एक तो थोड़ा आप हेल्दी डाइट लीजिए और थोड़ा बैलेंस डाइट हो, और टू अवॉइड जंक फूड ड्यूरिंग दीज डेज, टू वेरी फ्रैंक। फल फ्रूट हैं, आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली स्मॉल अमाउंट लीजिए, बी लिबरल विद द वाटर इनटेक। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो डाइट में जो आपने मेन पूछा है वो यही है कि थोड़ा जंक फूड इन दोनों अवॉइड करें, और जो हेल्दी फूड है, घर का बना खाना है, तो फल फ्रूट अगर जो ये फूड कर सकते हैं, कुछ नट्स है, इस तरह का खाना लेना चाहिए जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो कोविड से अगर आप रिकवर कर रहे हैं, अगर आप ठीक होकर आए हैं, तो थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा रखें, और जब वक्त आए तो अपना वैक्सीनेशन भी करवाएं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।